हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसटीडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग विश्व भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में विश्व भूगोल की प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। ऑप्शन है न्यूट्रिनो, लेप्तांश, हिग्स बोसान या मेसांस। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता रहा है। हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स तथा बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ड को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। आंसर नंबर सी, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है। ऑप्शन है मार्शमैलो, जेलीबीन, किटकेट या लॉलीपॉप। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का छठा प्रमुख संस्करण मार्शमैलो है। इसे एंड्रॉयड संस्करण 6.0 के नाम से भी जाना जाता है, जबकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण पाई है। इसे एंड्रॉयड संस्करण 9.0 के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर ए, नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 को मार्शमैलो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया। ऑप्शन है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का प्रक्षेपण अंतरिक्ष यान कोलंबिया से 23 जुलाई 1999 को किया गया था। इसका नामकरण भारतीय मूल के प्रख्यात अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया। आंसर नंबर डी, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा एक, ऑप्शन है चंद्रमा एक तारा है, एक ग्रह है, एक उपग्रह है या एक उल्का है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह हमारी सौर प्रणाली का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में या अंटार्कटिका में। श्वेत महानदी के नाम से प्रसिद्ध दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा अस्थायी शोध केंद्र मैत्री है और अंटार्कटिका के लार्स मैन हिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका नाम भारती है। आंसर नंबर डी, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, बृहस्पति और सूर्य के बीच की या प्लूटो और सूर्य के बीच की। खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किमी के बराबर होती है। इस प्रकार एक खगोलीय दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट या हर्मीज। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? ऑप्शन है पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर पर या चंद्रमा पर। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग में सामानव चंद्रयान अपोलो 11 अवतरित हुआ था, जिससे नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर पदार्पण किया था। आंसर नंबर डी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर घाटी अवस्थित है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, कनाडा में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। इसकी खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने वर्ष 1903 ईस्वी में की थी। उन्होंने इसे मृत घाटी का नाम दिया था। आंसर नंबर बी, टेलर घाटी अंटार्कटिका में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जहां कोई पादप नहीं पाया जाता, वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है या बालू के टीलों की प्रधानता होती है। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेमी से कम होता है, वे क्षेत्र मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। इसमें उप अवस्थित देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की सीमाएं समुद्र को स्पर्श करती हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड कोस्ट किसका पुराना नाम है? ऑप्शन है हरारे, इथियोपिया, घाना या इनमें से कोई नहीं। हरारे का पुराना नाम सेलिसबरी था। इथियोपिया का पुराना नाम एबिसीनिया था और घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है तंजानिया, तंजानिया के सामने डोडोमा, लीबिया के सामने ट्रिपोली, उरुग्वे के सामने मोंटेवीडियो और कोलंबिया के सामने सैंटियागो। यानी एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये देखना है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, लीबिया की राजधानी ट्रिपोली है और उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। लेकिन कोलंबिया की राजधानी सैंटियागो नहीं है। कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। सैंटियागो चिली की राजधानी है। इस प्रकार आंसर नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? ऑप्शन है फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे या स्वीडन। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जबकि फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरती है। इस प्रकार आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है नागोया, टोक्यो, सेंडई या ओसाका।
निम्न में से किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है नागोया, टोक्यो, सेंडई या ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। यह ओसाका प्रांत का राजधानी क्षेत्र है। इस प्रकार आंसर नंबर डी, ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।